नमस्कार। आज हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। कल हमने नया यूनिट स्टार्ट कर दिया था और वो यूनिट था एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। कैसे फर्म के अंदर एक नए पार्टनर का एडमिशन होता है और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं, उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो सेकंड जो यूनिट है वो स्टार्ट हो गया था और उस यूनिट में हमने कुछ बातें कर ली थी। सेकेंड यूनिट हमारे पास में था यूनिट सेकेंड, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। कल की क्लास में हमने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी और उसके आगे आज की क्लास में हम करने वाले हैं नए साझेदार का प्रवेश। ये हमारा जो टॉपिक है, यूनिट है, वो एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे नियम्स की कैलकुलेशन करनी होगी और उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा। जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, फर्स्ट नंबर की यदि प्रॉब्लम की बात करें तो हमारे पास में आती है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए अनुपात की गणना किस प्रकार ज्ञात की जाती है। सेकंड प्रॉब्लम, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, त्याग के अनुपात की गणना हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एंड थर्ड, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। एंड फोर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। जब हम गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे, मीन्स वैल्यूएशन कर लेंगे, तो उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से हम पास करते हैं, कैसे उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, ये हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पॉइंट में देखेंगे। एंड फिफ्थ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, संपत्ति और दायित्वों का रिवैल्यूएशन कैसे किया जाता है। जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो एडमिशन लेने के बाद में उन एसेट्स की कितनी वैल्यू एट प्रेजेंट में होगी, वर्तमान के अंदर फर्म की कितनी लायबिलिटीज होंगी, ये सारे हम इस पॉइंट के अंदर देखने वाले हैं। एंड सिक्स, एडजस्टमेंट फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्रेजेंट के अंदर एक फर्म में कितने प्रॉफिट हैं, उन प्रॉफिट के ऊपर किस किस का अधिकार है। ओल्ड पार्टनर उन प्रॉफिट्स को अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आगे किस प्रकार से प्रॉफिट को बनाए रखेंगे, ये सारे पॉइंट हम इस पॉइंट के अंदर सीखेंगे। एंड सेवन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का समायोजन हम दो तरीके से बेस मान के करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ
न्यू पार्टनर कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल। जब नई पार्टनर की कैपिटल को बेस मानकर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करें, एंड सेकंड ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के हम नई पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करें ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर कैपिटल, ओल्ड पार्टनर कैपिटल। इनके अलावा भी हमारे पास में और अदर एडजस्टमेंट्स की यदि हम बात करते हैं, अन्य समायोजन और रह जाते हैं, तो उसके बाद में हमारे पास में नंबर 8 अदर एडजस्टमेंट। अदर एडजस्टमेंट में हमें हिडन गुडविल की कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करनी होती है और पार्शियली गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये 2 पॉइंट हम इसमें सीखने वाले हैं। हिडन गुडविल, हिडन गुडविल एंड सेकंड पार्शियल गुडविल। ये हमारे पास में इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट होंगे वो ये कंटेंट हमारे पास में है, और इन कंटेंट्स की हम क्लास में बात करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट कंटेंट है, नए अनुपात की गणना। माय डियर, नए अनुपात की गणना करने के लिए हमारे पास में अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म। एक फर्म के अंदर ए और बी पार्टनर है और ये एक नई पार्टनर को एडमिशन देते हैं, नया पार्टनर है सी। कंडीशन ये है कि ये जो नया पार्टनर है ये फर्स्ट कंडीशन में इन ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में रिसीव करें। सेकंड कंडीशन, ये सी इन ओल्ड पार्टनर से इक्वल रेशियो में रिसीव करें। एंड थर्ड, अनइक्वल रेशियो में रिसीव करें, असमान अनुपात में रिसीव करें। एंड फोर्थ, ये जो सी है वो इनमें से किसी एक पार्टनर से शेयर रिसीव करे। एंड फिफ्थ, ये जो हमारे पास में पुराने पार्टनर हैं, इस सी को अपने एक निर्धारित अनुपात में हिस्सा दें। तो इनकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं। आज की क्लास के अंदर केवल और केवल हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना आपको बताएंगे। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आपकी बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम लेंगे। तो आइए अब हम एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो हमारा फर्स्ट कंटेंट जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास में है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशंस जो हमारे पास में दी गई हैं उनको हम एक एक कंडीशंस को सोल्व करते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब हमें when new partner share is given, when new partners share is given, जब हमारे पास में नए पार्टनर का शेयर क्वेश्चन के अंदर दे रखा हो, नए पार्टनर का शेयर हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दे रखा हो और नए पार्टनर का शेयर हमें दे रखा हो, तो हम इस क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करते हैं वो हमें जानना है। तो व्हेन इन क्वेश्चन, जब क्वेश्चन के अंदर व्हेन इन क्वेश्चन न्यू partners share is given, when in question new partner share is given but it is not mentioned, but it is not mentioned that, जबकि यह नहीं बता रखा हो कि
how will get his share from old partner, from old partner। जब यह नहीं पता रखा हो कि न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से कितना हिस्सा ले रहा है, तो इन दिस सिचुएशन, इस कंडीशन के अंदर, इस स्थिति के अंदर, इन दिस सिचुएशन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो will calculate as follows। इस कंडीशन के अंदर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस प्रकार ज्ञात करेंगे। एक एग्जाम्पल हम बेस मानते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, A and B are partners। A and B are partners sharing profit in the ratio of 2:3। एक फर्म के अंदर ए और बी 2:3 के अनुपात में, 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। दे एडमिट, उन्होंने प्रवेश दिया। दे एडमिट सी विद 1/4 शेयर, 1/4 शेयर के लिए, 1/4 हिस्से के लिए सी को वो प्रवेश देते हैं। शेयर प्रॉफिट, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नए अनुपात की गणना कीजिए। हमारे पास प्रश्न के अंदर ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है। नया पार्टनर हमारे पास में सी है और सी का हमें शेयर दे रखा है। ए और बी 2 पार्टनर हमें दे रखे हैं। इनका रेशियो हमारे पास में 2:3 है। सी नया पार्टनर है और सी 1/4 शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब हम इस तरीके के क्वेश्चनों का आंसर किस प्रकार ज्ञात करें वो हमें मानना है। यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट 1 मानना है और उस 1 के बेस पे हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट बी इक्वल टू 1। माना कुल लाभ 1, शेयर गिवन टू सी को दिया गया हिस्सा, शेयर गिवन टू सी इक्वल टू 1/4। सी को दिया गया हिस्सा 1/4। रिमेनिंग शेयर, शेष बचा हुआ हिस्सा 1 - 1/4 इक्वल टू 3/4। 1/4 हिस्सा हमने सी को दे दिया। टोटल प्रॉफिट हमने 1 मान लिया, तो रिमेनिंग बैलेंस हमारे पास में 3/4 बच गए। इस 3/4 को हम ए और बी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो न्यू प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। एज न्यू रेशियो इक्वल टू 3/4, यहाँ से हम लेके आ गए, एंड 2/5 इक्वल टू 6/20। बीच न्यू
न्यू रेशियो इक्वल टू 3/4 इंटू 3/5 इक्वल टू 9/20। ये हमारे पास में बी का आ गया। एंड सीज रेशियो, सी को हमने 1/4 के लिए एडमिशन दिया तो इक्वल टू 1/4। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 6/20, 9/20 एंड 1/4। अब हम इसको इक्वल करेंगे और जब हमारे पास में यहाँ पर नीचे की संख्या 20 है तो इसको भी 20 करना होगा, इसलिए 5/5 ऊपर से भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो ए बी एंड सी 6, 9 एंड 5, ये हमारे पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। आई रिपीट अगेन, व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, जब हमें नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो। व्हेन इन क्वेश्चन, जब प्रश्न में न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, जब नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा है, बट लेकिन इट इज नॉट मेंशन, यह नहीं बता रखा दैट हाउ विल गेट, वो कितना प्राप्त करेगा, हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, पुराने साझेदारों से वह कितना प्राप्त करेगा। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। हमारे पास में यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर आपको दे रखे हैं, इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2 आपको 3 बता रखा है। सी नया पार्टनर है और सी 1/4 के लिए एडमिशन लेता है, तो हम टोटल प्रॉफिट 1 मान लेंगे। हमारे पास में सी का शेयर 1/4, 1 में से 1/4 लेस कर देंगे 3/4, और 3/4 को ए और बी के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो हमारे पास में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम आपकी बुक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो आपकी बुक के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम सोल्व करके बताएंगे आपको। तो देखिए आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक फर्म में ए और बी साझेदार हैं, उनका लाभ हानि अनुपात 3:2 आपको बता रखा है। सी इज एडमिटेड 20% शेयर इन द प्रॉफिट फॉर द फर्म, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम एक बार फिर से यहाँ पे शॉर्टकट रूप में नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म, उनका रेशियो आपको बता रखा है 3:2। सी एज ए न्यू पार्टनर और इसका शेयर आपको बता रखा है 20%। ये हमारे पास में ओल्ड पार्टनर है और ये हमारे पास में न्यू पार्टनर है। अब हमें इसका आंसर कैलकुलेट करना है। हमने जो कंडीशन अभी आपको बताई थी
उसी कंडीशन का एक क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे। लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1। अब हम 20% को 20/100 भी नोट कर सकते हैं, इक्वल टू 1/5। C 1/5 के लिए एडमिशन ले रहा है। लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 शेयर गिवन टू C को हम 20% या इसको हम और 1/5 1/5 भी बोल सकते हैं। रिमेनिंग शेयर, जब हमारे पास में टोटल 1 है, उसमें से 1/5 हमने C को दे दिया, तो 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5। एज न्यू रेशियो, एज न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो 3/5 इंटू रिमेनिंग बैलेंस 4/5 12/25 बीट न्यू रेशियो इक्वल टू 2/5 इंटू 4/5 इक्वल टू 8/25 एंड सीज न्यू रेशियो इक्वल टू 1/5। यहाँ 25, यहाँ 25, इसको भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि फिर 25 आ जाए, तो 5 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/25। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू A, B and C 12/25, 8/25 and 5/25, 12, 8 and 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। गॉट इट? आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब हम कि हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, A, B and C आर पार्टनर इन ए फर्म। एक फर्म में ABC 3 पार्टनर हमें दे रखे हैं। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। उनका लाभानी अनुपात 5:3:2 दे रखा है। D इज एडमिटेड 1/5 शेयर। D को 1/5 शेयर के लिए एडमिशन दिया रहा है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो हम इसको शॉर्टकट में नोट कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में A, B एंड C 3 पार्टनर आपको दे रखे हैं। 5, 3 और 2 में प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये हमारे पास में 3 पार्टनर हैं। D एक नए पार्टनर के रूप में एडमिशन लेता है और D का शेयर जो है वो हमारे पास में है 1/5। D न्यू पार्टनर है और ये हमारे पास में ओल्ड पार्टनर है। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। इस क्वेश्चन का हम आंसर सोल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1,
D's share in profit, D's share in profit 1/5। डी का हमारे पास में जो शेयर है 1/5, रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट 1 minus 1/5 equal to 4/5। So age new ratio equal to old ratio 5/10 into 4/5 20/50 20/50। एज न्यू रेशियो इक्वल टू 5/10 into 4/5 equal to 20/50। and बीज न्यू रेशियो, बीज न्यू रेशियो 3/10 into 4/5 12/50। and siege new ratio equal to 2/10 into 4/5 8/50। and D's new ratio 1/5। यहाँ 50 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10/50। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू ए बी सी and D 20/50 12/50 8/50 10/50। ये वाली संख्या हम हटा देंगे 12 20 8 and 10। ये संख्या हम काट भी सकते हैं 10 6 4 and 5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 10 6 4 5 10 6 4 5। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, A, B and C are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3/6 2/6 and 1/6। D is admitted for 1/6 share। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें नया अनुपात ज्ञात करना है। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, given A, B, C are old partner, their sharing profit ratio 3/6 2/6 and 1/6। so 3 2 1। D एज ए न्यू पार्टनर, D ये हमें दे रखा है न्यू पार्टनर और इसका शेयर हमें दे रखा है 1/6।
6. So let total profit equal to 1. डीज शेयर, डी का हिस्सा हमें दे रखा है 1/6. रिमेनिंग प्रॉफिट 1 minus 1/6 equal to 5/6. So age new profit sharing ratio, age new profit sharing ratio equal to 3/6 into 5/6, 15/36. बीच न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 2/6 into 5/6, 10/36. Sees new profit sharing ratio 1/6 into 5/6, 5/36. D's new ratio equal to 1/6 into 6 into 6, 6/36. So new profit sharing ratio, A ratio B ratio C ratio D 15/36, 10/36, 5/36, 6/36. So 15, 10, 5 and 6. And question number 8. Question number 8. Question number 8. A and B are partner in a firm sharing profit of the firm. C is admitted for 1/4 share in profit of the firm. Calculate new profit sharing ratio. जब हमें क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट नहीं दे रखा है तो हम उसको इक्वल मान सकते हैं. जब हमें क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा है तो हम उसे इक्वल मान सकते हैं. ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म. उनका अनुपात 1:1 दे रखा है. और सी एज ए न्यू पार्टनर एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. 1/4 के लिए ये प्रवेश
करता है, ये हमारा न्यू पार्टनर है और ये हमारे ओल्ड पार्टनर है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। सो अब हम इसको सोल्व करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1, सीज प्रॉफिट इक्वल टू 1/4, remaining balance 1 minus 1/4 equal to 3/4, age new profit equal to old profit 1/2 into 3/4, 3/8, and beach new profit equal to 1/2 into 3/4, 3/8, and siege new profit sharing ratio, new profit sharing ratio 1/4, new profit sharing ratio equal to 1/4 into 2/2, 2/8. So new profit sharing ratio, so new profit sharing ratio A, B and C 3/8, 3/8, 2/8. So 3, 3 and 2. दिस इज़ माई फर्स्ट कंडीशन। ये मेरी पहली शर्त थी। जब हमें प्रश्न के अंदर नए पार्टनर का शेयर दे रखा हो और ओल्ड पार्टनर का शेयर नहीं दे रखा हो तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमें यह मानना होता है कि फर्म का कुल लाभ 1 माना जाएगा और 1 मानकर उसमें नए पार्टनर का शेयर हम लेस कर देते हैं और उसके बाद में जो बचा हुआ रिमेनिंग बैलेंस है वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कंडीशन फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो जाती है और अब हम कंडीशन सेकंड की तरफ चलते हैं। कंडीशन सेकंड में जाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि सबसे पहले हम जो कंडीशन फर्स्ट पढ़ रहे हैं उसकी सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाने चाहिए और उसके बाद में हम कंडीशन सेकंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि कंडीशन सेकंड में हमारे पास में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो किस बेस के होंगे ये हम आगे देखने वाले हैं। तो हमने फर्स्ट कंडीशन आपकी कंप्लीट करवा दी है कि जब प्रश्न के अंदर हमें नए पार्टनर का शेयर आपके पास में दे रखा हो और ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो के अंदर ही नए पार्टनर को अपना शेयर देते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम टोटल प्रॉफिट 1 मानकर सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे सावधानी से और जब हमारे पास में ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में ही नए पार्टनर को सेक्रीफाइस करे, त्याग करें, तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट आप 1 मानेंगे, उसमें न्यू पार्टनर का शेयर लेस कर देंगे
और रिमेनिंग बैलेंस को ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब हम कंडीशन सेकंड की तरफ बात करते हैं कि जब एक नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से इक्वल रेशियो में समान अनुपात में हिस्सा प्राप्त करता है तो उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं उनकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।